नमस्कार, स्वागत है आपका पी न्यूज भारत पर। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर घमासान मचा हुआ है। कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो कई सालों से पंचायतों पर राज करते रहे, पर गांव की तस्वीर नहीं बदली। ऐसे ही कुछ गांवों में हम लोगों से चर्चा कर रहे हैं कि अगर उनका गांव किसी श्रेणी में शामिल किया जाए तो वो अपने गांव को किस स्तर पर देखते हैं, उनकी क्या मंशा है कि उनका गांव विश्व में कैसे जाना जाए और उनके गांव की क्या खासियत होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के जनपद उन्नाव के विकासखंड हिलौली के ग्राम अहेसा में मैं हूं। कुछ लोगों के बीच बात करेंगे विकास पर, चर्चा होगी विकास पर। ये लोग क्या चाहते हैं अपने गांव में, कैसा इनका गांव हो कि पूरे विश्व में जाना जाए। आइए बात करते हैं इन ग्रामीणों से और संभ्रांत लोगों से। जी, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मैं सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद करूंगा कि आप लोग आए और हमारे गांव को देश विदेश में दिखाएंगे क्या समस्या है हमारे गांव में। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूं। मेरा नाम राम बाबू है। बगल में हमारी पत्नी बैठे हैं और बगल में हमारे बड़े भाई साहब बैठे हैं और डॉक्टर साहब बैठे हैं। जो आपने सवाल किया है कि पंचायत चुनाव को लेकर कि कैसा हमारा गांव हो जो जिसे देश विदेश में भी पहचाना जाए, तो सबसे पहले जो गांवों की स्थिति है शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा व्यवस्था अगर हमारी सुदृढ़ हो जाए, मजबूत हो जाए, तो हमारा मानना है कि सबसे बड़ा विकास हो जाएगा। शिक्षा व्यवस्था अगर सुधर जाए, फिर उसके बाद में छोटी छोटी समस्याएं तो आती रहती हैं। जो यहाँ पे पंचायत चुनाव हो रहे हैं उनको ये सब प्रधान की जिम्मेदारी होती है, जैसे नाली है, खड़ंजा है और आरसीसी है। ऐसे अन्य कई भी जो योजनाएं हैं सरकार की चल रही हैं, उन पर प्रधान को जो प्रतिनिधि बनाया जाता है उसको ध्यान देना चाहिए। उसके साथ साथ में गांव में एक बहुत बड़ी समस्या है, जैसे हम अपने ग्राम की बात करें अहेसा की, तो एक बहुत बड़ी समस्या है। समस्या ये है कि यहाँ पर दूर दूर तक पानी की व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ पर अगर पानी की व्यवस्था हो जाए तो किसानों से लेकर के सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छी सुविधा उपलब्ध हो जाए। तो हमारा गाँव जो है पानी की समस्या से जूझ रहा है। और तो हम चाहते हैं कि अगर पानी और शिक्षा व्यवस्था ही सिर्फ मजबूत हो जाए तो हमारा गांव देश में नहीं विदेशों में भी पहचाना जाएगा। क्या चाहते हैं अपने गांव में कि ऐसा हो गांव में, ये क्या चाहते हैं आप? देखिए, गांव में जो हमारा प्रतिनिधि हो, वो गांव में जो हमारा प्रतिनिधि है उसको इसीलिए चुना जाता है कि वो हमारे गांव की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करे। हम देखते हैं कि हमारे जो प्रतिनिधि चुनकर के आते हैं वो शिक्षा व्यवस्था की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, बच्चों को नहीं ट्रेन करते हैं। उनको जाना चाहिए, विद्यालय जाना चाहिए और विद्यालय में देखना चाहिए कि कौन बच्चा किस क्लास में पढ़ रहा और बच्चा जिस क्लास में है क्या उस क्लास की किताब पढ़ने जानता है, या पता लगा कि कक्षा 5 का छात्र है और कक्षा 1 का प्रश्न कर लिया गया और उसे नहीं आया। तो ये हमारे प्रतिनिधियों की ही कमी होती है। हमारे प्रतिनिधि इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं, इसीलिए हमारा गांव जो है शिक्षा व्यवस्था पे कमजोर होता है। अच्छा, आपने एक बात कही, नाली जी, यानी साफ सफाई जी। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी स्वच्छ भारत मिशन अभियान चला रहे हैं जी। और गांव में साफ सफाई व्यवस्था कितना मायने रखती है? देखिए, गांव में तो इतनी व्यवस्था होना चाहिए कि हमारी साफ सुदृढ़ व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम देखें जिस तरीके से आपने भी सवाल किया कि अहेसा ग्राम पंचायत, तो अहेसा ग्राम पंचायत में यहाँ पर आसपास कोई अस्पताल नहीं है। यहाँ पर अगर कोई मरीज हो जाता है तो यहाँ से 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर पेशेंट को लेके जाना पड़ता है। अगर रात को किसी की तबीयत खराब हो गई तो रास्ते भी नहीं सही है यहाँ के, तो जब रास्ते भी नहीं सही है तो आप भी सोच सकते हैं कि किस तरीके से लोगों को ले जाया जाएगा। और रही नालियों से ही, जैसे नाली की बात कही आपने, तो नालियों से ही गंदगी, जब उनकी साफ सफाई नहीं होती है तो वहाँ पे कीचड़ बजबजाया करता है, उनमें कीटाणु पैदा होते हैं और वही कीटाणु उड़ करके या चल करके हमारे भोजन और अन्य जगहों पर पहुँच जाते हैं और वो सीधा सीधा हमारे स्वास्थ्य पर असर डालते हैं। एक चीज और देखी गई है, गांव से मजदूरों या युवाओं का पलायन। जी, आप क्या सोचते हैं? भाई साहब, बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। जो यहाँ पर बेरोजगारी है,
बेरोजगारी का परसेंटेज रोज का रोज बढ़ता जा रहा है। बेरोजगार लोग शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। यहाँ पे सरकार ने गाँवों के लिए एक मनरेगा जैसी योजना चला रखी है। मनरेगा योजना के अंदर हर परिवार को सरकार ने रोजगार देने का वादा किया है, पर यहाँ पर जनप्रतिनिधि का सही चुनाव न हो पाने के कारण वही लोग फायदा पाते हैं जो चाहते होते हैं, जो योग्य होते हैं, उन लोगों को कोई काम नहीं मिलता है। इसलिए यहाँ की जो पलायन की व्यवस्था है, गरीबों की जो पलायन कर जा रहे हैं, गांव छोड़ करके जा रहे हैं, मेहनत मजदूरी करने के लिए शहरों आदि में जा रहे हैं, तो यहाँ पर सीधी सी यही बात है कि जो यहाँ पर पढ़े लिखे योग्य लोग हैं उनकी तरफ जनप्रतिनिधि जो चुनकर आता है उनकी तरफ ध्यान नहीं देता है। बस यही मेन कारण है कि गरीबों का पलायन रोज के रोज बढ़ता जा रहा है। यानी आप मानते हैं मनरेगा में पात्र लोगों को अगर काम मिले तो पलायन रोका जा सकता है? जी भाई साहब, ये अगर मनरेगा में पात्र लोगों को काम दे दिया जाए, जिस तरीके से सरकार कह रही है कि अगर काम नहीं मिलता है तो बेरोजगारी भत्ता भी देना चाहिए, पर हमने देखा है कि आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि द्वारा बेरोजगारी भत्ता का प्राविधान अभी तक नहीं दिलाया गया है। मैं अपने गांव की ही बात करता हूं, लगभग 400-500 जॉब कार्ड धारक हैं, पर अभी तक कोई ऐसी व्यवस्था हमें नहीं समझ में आई कि पात्र लोगों को बेरोजगारी भत्ता भी मिला हो। महीनों काम हो जाता है किए हुए तो भुगतान नहीं होता, इसलिए यही सब कारण है कि लोग पलायन कर रहे हैं। बातचीत के दौरान ग्रामीणों ने बताया कि यदि किसी गांव का विकास करना है तो वहां पर शिक्षा को अधिक महत्व देना पड़ेगा। यानी गांव में जो प्राइमरी लेवल के स्कूल होते हैं उसकी तरफ ग्राम प्रतिनिधियों को ध्यान देना होगा। इसके साथ ही ग्रामीणों ने बताया कि गांव से पलायन कैसे रोका जा सकता है। यानी मनरेगा जैसी योजनाओं को अगर पात्र लोगों को उनका लाभ मिले तो गांव से पलायन भी रोका जा सकता है। पी न्यूज़ भारत के लिए उन्नाव से मैं राजेश चौधरी।